बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ गट पढ़ रहे थे जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियाज का छोटा सा टॉपिक रहता था। तो पेंक्रियाज की डेवलपमेंट कैसे होती है कि गट में जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम है उसके साथ दो पेंक्रियाटिक बड्स लगे होते हैं। ठीक है, एक होता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड। डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड जो है वो पीछे की तरफ होता है और वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड जो है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के डे 32 पे ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है इसकी रोटेशन होनी होती है, बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है, इसकी रोटेशन होती है और ये हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड के इस तरफ, यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो डे 32 पे क्या होता है, ये वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड जो है ये डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड के साथ आ जाता है। ठीक है, समवट थोड़ा सा छोटा होता है साइज में डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड से। इस तरह से ये आ जाता है हमारे पास वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड। कब? डे 32 पे। डे 35 पे क्या होता है हमारे पास, डे 35 पे क्या होता है हमारे पास, ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है, ठीक है, इसके साथ फ्यूजन हो जाती है हमारी डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की। ठीक है जी, डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड के साथ फ्यूजन हो जाती है और ये कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि स्मॉल जो डे 35 है, जब डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड के साथ फ्यूजन होती है तो इसके साथ साथ इनकी ये जो सेंटर में इनकी डक्ट्स रन कर रही होती हैं इनकी भी फ्यूजन होनी होती है। एक बात याद रखिएगा कि जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड है, ठीक है, डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड, इसके जो डक्ट सेंटर में रन कर रही होती है ये होती है मेन डक्ट। ठीक है, क्योंकि मेजर चंक जो है ना पैंक्रियाज का वो ये है डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड का। ठीक है, जो वेंट्रल पोर्शन है ये इसका थोड़ा सा चंक होता है, तो पैंक्रियाज का मेजर पोर्शन जो है वो डॉर्सल बर्ड से आता है, वेंट्रल बर्ड से थोड़ा सा पोर्शन आता है। अब क्या होता है कि हमारे पास डे 40 to 42 पे सेवंथ वीक में जो है ना इन डक्ट्स की आपस में फ्यूजन होने लग जाती है। क्या होती है जनाब? डक्ट्स की फ्यूजन होती है। कैसे होती है? ये हमारे पास डॉर्सल बर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो वेंट्रल बर्ड है। ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज ये फ्यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी डक्ट्स की फ्यूजन कैसी होती है कि ये जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड है इसकी जो मेन डक्ट है ये फ्यूज कर जाती है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट के साथ। ठीक है, और दोनों डक्ट्स इकट्ठी ड्रेन करती हैं इनटू द ड्यूडेनम वाया मेजर पेपिला। ठीक है, मेजर पेपिला वो वाला है जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर इन्होंने ड्रेन करता है, यानी कि एम्पुला ऑफ, इन्होंने ड्रेन करना होता है यानी कि एम्पुला ऑफ वेटर में। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डक्ट रह जाती है इतनी सी, ठीक है, ये क्या होती है, ये असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। क्या होती है? असेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। और इस डक्ट ने अलग से ड्रेन करना होता है इनटू द ड्यूडेनम वाया माइनर पेपिला। ठीक है, किससे? माइनर पेपिला से। आई होप आपको समझ आ रही है, इसको एक जल्दी से मैं रिवाइज करूंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज सबसे पहली बात कि ये पार्ट है फोरगट का। ठीक है, किसका पार्ट है? फोरगट का। ठीक है, पेंक्रियाज जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के जस्ट अबव, मतलब कि सेकंड पार्ट के साथ ही इसके दो बर्ड्स लगे होते हैं। एक जो है वो इस तरफ होता है, यानी कि सामने की तरफ होता है, फ्रंट की तरफ होता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, दूसरा जो है वो बैकवर्ड होता है और इसको कहते हैं हम डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड। ठीक है, ये होता है डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड। अब हमारे पास डे 32 ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ पे वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड जो है इसकी रोटेशन होती है बैकवर्ड और ये डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इनकी फ्यूजन कब होती है? डे 35 पे इनकी फ्यूजन होती है। ठीक है, और डे 40 to 42 यानी कि सेवंथ वीक में क्या होता है हमारे पास कि जो इनकी जो डक्ट्स हैं उन्होंने आपस में फ्यूज होना होता है। अब हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें एक माइनर पेपिला होता है, एक मेजर पेपिला होता है। मेजर पेपिला में ड्रेन करना है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ने, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ने। ठीक है, और जो माइनर पेपिला है इसमें ड्रेन करना है हमारे पास एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ने। कैसे बनती हैं? जो
डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड और वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड की जो मेन डक्ट्स हैं ये दोनों फ्यूज करती हैं और एक एक डक्ट बना के मेजर पेपिला में ड्रेन कर जाती है। जो बाकी वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड की जो डक्ट बच जाती है उसको कहते हैं एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और वो माइनर पेपिला में ड्रेन करती है। ठीक है जी, अभी तक का ये था। अब क्या होता है पेंक्रियाज की एनॉमलीज में क्या आ जाता है, दो तरह की हैं, एक है पेंक्रियाटिक डिवाइजम। अच्छा, पहले मैं आपको बताती चलूं, ये हमारे पास पेंक्रियाज है, ठीक है, ये इसकी टेल है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका हेड है और ये हमारे पास आ जाता है पेंक्रियाट का अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है जी, ये अनसीनेट प्रोसेस है। अब क्या होता है, पेंक्रियाटिक पेंक्रियाटिक डिवाइजम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं कि जब हमारे पास सेवंथ वीक में जो सेवंथ वीक में हमारे पास डॉर्सल और जो वेंट्रल बर्ड हैं जब वो फ्यूज नहीं करते, जब उनकी डक्ट्स आपस में फ्यूज नहीं करती तो दो अलग अलग बर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है ये ड्रेन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से पेंक्रियाज जो है वो मतलब कि इसकी ड्रेनेज जो है वो दो अलग अलग डक्ट्स की फॉर्म में जो है वो इंटेस्टाइन में ड्रेन हो रही होती है, तो इसको कहते हैं पेंक्रियाटिक डिवाइजम। कुछ पेशेंट्स में एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ पेशेंट्स में इसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं जिसमें कि हमारे पास एब्डोमिनल पेन आ जाती है, उसके अलावा एब्डोमिनल उसके अलावा पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह की ये थोड़ी सी जो है वो सिम्टम्स आती हैं और वो आ किस वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि जब ये डक्ट्स जो हैं ये आपस में जब ये फ्यूज नहीं होती, अलग अलग रहती हैं, तो क्योंकि पेंक्रियाज का जो मेजर चंक है वो हमारे पास डॉर्सल बर्ड से आ रहा होता है और डॉर्सल बर्ड की जो डक्ट है वो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए वो माइनर पेपिला के जरिए जो है वो इंटेस्टाइन में ड्रेन कर रही होती है। ठीक है, तो अब जो मेजर पेंक्रियाज का जो फ्लूइड है, मेजर जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं वो माइनर पेपिला के थ्रू जा रहे होते हैं, तो इसलिए कभी कभी पेशेंट को जो है वो पेन फील होती है या पेंक्रियाटाइटिस जैसी सिम्टम्स आ सकती हैं। कौन सी, पेंक्रियाटाइटिस जैसी सिम्टम्स आ सकती हैं। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स में ये बिल्कुल जो है वो पेनलेस होता है। उसके अलावा एक और हमारे पास पेंक्रियाटिक डेवलपमेंट की एनॉमली आ जाती है जिसको कहते हैं एन्युलर पेंक्रियाज। एनुलर पेंक्रियाज। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास डे 35 पे यानी कि 6th वीक में जब इसकी अच्छे से जो है वो मेल रोटेशन होती है, यानी कि अच्छे से रोटेशन नहीं होती, वेंट्रल बर्ड की नॉर्मल रोटेशन नहीं हो पाती, तो क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इर्द गिर्द ये जो वेंट्रल बर्ड है इसका एक पोर्शन जो है सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो है ना ये एक रिंग सा बना देता है। ठीक है, ये क्या बना देता है, एक रिंग सा बना देता है ये। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द एक रिंग सा बनता है, इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है, तो जो ड्यूोडेनम का सेकंड पार्ट है वो क्या हो रहा होता है, वो कंप्रेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्टीनोसिस की सिम्टम्स आ रही होती हैं। ठीक है, कौन सी सिम्टम्स आ रही होती हैं, स्टीनोसिस की। ठीक है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हो सकती है, तो ये इसको कहते हैं एन्युलर पेंक्रियाज। अच्छा जी, पेंक्रियाज का पोर्शन अभी तक इतना ही था। नेक्स्ट हम जो है वो थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंटल एनॉमलीज हैं वो पढ़ेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनाटॉमी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।